तब रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने यूनिट नंबर 5 कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन टू एडोब ड्रीमवीवर CS6। एक सॉफ्टवेयर है ना, एडोब कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम HTML पेज क्रिएट करते हैं या फिर हम वहाँ पर HTML की वेबसाइट या फिर HTML का यूज किए करके वहाँ पे हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने अलग अलग एग्जांपल्स वहाँ पर लिए, उसका कुछ इंटरफेस था वहाँ पर, जैसे कि हम कोड देख सकते हैं या फिर डिजाइन देख सकते हैं या फिर दोनों एक साथ देख सकते हैं। हम वहाँ पे कोड भी क्रिएट कर सकते हैं और कोड के हिसाब से डिजाइन ऑटोमेटिक वहाँ पे क्रिएट होगी। सेकेंड, हम वहाँ पे डिजाइन क्रिएट करके वहाँ पे ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर सकते हैं। आपके पास में एक इजी मोड होता है HTML वेबसाइट डिजाइन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए, हाँ। सेम जैसे हमने 5th यूनिट कंप्लीट किया, 6th यूनिट भी उसी के ऊपर डिपेंड है ना। जो सॉफ्टवेयर आपका ड्रीमवीवर CS6 उसी के ऊपर आपका 6th यूनिट भी डिजाइन किया गया है। हमने दो अलग अलग टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट किए थे। फर्स्ट, एडिंग टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट एंड लास्ट, एडिंग हाइपरलिंक इन HTML डॉक्यूमेंट। कल ही हमने हाइपरलिंक का प्रैक्टिकल भी किया था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको लाइव करके दिखाया था। सेम उसी के एक दिन पहले हमने मीन्स थिंक थर्सडे, सॉरी कल ही हुआ था ना, लास्ट वीक में हमने एडिंग टेक्स्ट कंप्लीट किया था, है ना। तो इस बार उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपको इस बार ड्रीमवीवर के डॉक्यूमेंट में या फिर HTML के डॉक्यूमेंट में इमेज और फ्रेम सेट कैसे ऐड करना है। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 3 में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, उसके अलग अलग टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट की थी, मीन्स हमने वो कंप्लीट किया था। यूनिट नंबर 4 में हमने फ्रेम सेट और फ्रेम्स, हाउ टू इंसर्ट फ्रेम सेट और फ्रेम्स एलिमेंट इन HTML, ये भी हमने वहाँ पर कंप्लीट किया था। तो आपको यूनिट नंबर 3 और 4 जो आपने वहाँ पे कंप्लीट किया था या फिर हमने कंप्लीट किया था, उसके जो अलग अलग टैग्स हैं आप वहाँ पे HTML कोड में टाइप करते थे। बट आपको अभी क्या करना है, सिंपल आपको इमेज ऐड करनी है ना। कोड डिजाइन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ पे कोड जनरेट करेगा। सेम जैसे हम वहाँ पे अलग अलग फ्रेम्स, एलिमेंट्स या फिर फ्रेम के एट्रीब्यूट यूज करके या फिर टाइप करके हम वहाँ पे कोड डिजाइन कर देते हैं। हम आपको याद होगा हमने वहाँ पे 3 अलग अलग फ्रेम सेट एलिमेंट्स क्रिएट किए थे, है ना। एक यूट्यूब का अलग होगा, एक ट्विटर का अलग होगा और एक फेसबुक का अलग होगा। वहाँ पे हमने आइकॉन दिया था, है ना। हर एक आइकॉन या फिर इमेज को हमने लिंक प्रोवाइड की थी, आपको याद होगा। तो उसी का यूज आपको यहाँ पर करना है। उस टाइम हमने क्या किया था, इमेज टैग इंसर्ट किया था, मीन्स यूज किया था, और इमेज कहाँ पर स्टोर है ना, उसका लोकेशन हमने वहां पर सोर्स में दिया था। मीन्स इमेज के लिए हमने अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज किया था। सेम फ्रेम और फ्रेम सेट उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स है जो हमने वहां पर यूज किए थे। उसी को हमें इस बार फिर से रिपीट करना है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 6 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इमेजेस एंड फ्रेम सेट इन एडोब ड्रीमवीवर CS6। सेम एक मोना नाम की लड़की है जो हमें फर्स्ट यूनिट से हमें परेशान कर रही है ना। तो उसी ने फिर से वो 6 यूनिट में हमें फिर से परेशान करना स्टार्ट कर दी। मोना हैज हर इवनिंग डांस क्लासेस वेयर शी मीट्स हर फ्रेंड टीना। मोना थी, अब टीना भी आ गई। मोना है एक लड़की जिसके इवनिंग को डांस डांस क्लासेस होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डांस क्लासेस लगाए होंगे, खास करके गर्ल्स ने लगाए होंगे, नहीं होंगे बहुत सारे। बाकी बच्चे वहाँ पे कराटे क्लासेस या फिर कुंग फू क्लासेस लगाते हैं, बाकी स्पोर्ट के लिए जाते हैं ग्राउंड पर, है ना। बाकी गर्ल्स वगैरह जो मेहंदी क्लास, रंगोली क्लास, केक क्लास या फिर डांस क्लास, ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सेम आपको जैसे एक मोना नाम की लड़की है, उसको डांस पसंद है, तो उसने इवनिंग के डांस क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया। उसको वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड मिली है, स्कूल फ्रेंड, जिसका नाम है टीना। Mona is excited to inform Tina that she created a website on Indian dance forms. लास्ट यूनिट नंबर 5 में जो इंडियन डांस फॉर्म करके वेबसाइट डिजाइन की थी वो टीना, सॉरी, मोना ने डिजाइन की थी।
तो अभी उसने टीना को बताया कि मीन्स वो एक्साइटेड है कि टीना को मुझे बताना है कि मैंने लॉकडाउन के पीरियड में ये सब काम किया, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, है ना। टीना वाज ग्लैड टू नो दिस एंड आस्क्ड हर टू शेयर द वेबसाइट। अब टीना ने क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया और उसको बोला कि आपकी जो वेबसाइट है वो मुझे मेरे साथ में शेयर करो। ऑन सीइंग द वेबसाइट, टीना टोल्ड मोना that it would be far more interesting if Mona added images and frames। अब वहाँ पे सजेशन मिला है टीना से मोना को। क्या सजेस्ट किया मोना ने, सॉरी टीना ने, कि अगर आपकी वेबसाइट में आपने जो वेबसाइट बनाई हो अच्छी है, बट इससे भी अच्छा आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि आप इमेजेस ऐड करो। अब वहाँ पे डांस फॉर्म्स है, तो अब उसने वहाँ पे अलग अलग डांस फॉर्म, जैसे कि महाराष्ट्रियन डांस फॉर्म अलग होता है, साउथ इंडियन अलग होता है, नॉर्थ इंडियन अलग होता है, और वेस्ट बंगाल साइड का डांस फॉर्म अलग होता है ना। तो मीन्स यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, उसके हिसाब से वहाँ पे डांस फॉर्म्स होते हैं। तो उसने क्या किया, एक सजेस्ट किया टीना ने मोना को कि आपने जो डांस फॉर्म्स की वेबसाइट क्रिएट की है, डिजाइन की है, उसमें से आपने टेक्स्ट ऐड किए। बेटर होगा अगर आपने वहाँ पे डांस के साथ में पर्टिकुलर स्टेट का जो डांस होगा उसके साथ में अगर पर्टिकुलर स्टेट के डांस का अगर फोटो या फिर इमेज इंसर्ट की, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे और अट्रैक्टिव लगेगी, है ना। और अलग अलग फ्रेम्स में हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। मोना आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी नो हाउ टू डू दैट। तो मोना ने क्या किया, उसकी जो सिस्टर थी, है ना, उसकी बड़ी सिस्टर थी, उससे उसने बोला कि अगर उसमें ऐसे कुछ चेंजेस करते आएंगे, जैसे कि इमेज इंसर्ट करना और फ्रेम इंसर्ट करना, तो मुझे बताओ। तो उसके सिस्टर ने उसको बताया और उसको पढ़ाया कि क्या करना है। हियर इज व्हाट हर सिस्टर टॉट हर। तो उसके सिस्टर ने उसको क्या पढ़ाया फिर इमेज ऐड करने के लिए और फ्रेम सेट ऐड करने के लिए। तो आपके आगे जो कुछ अलग अलग पॉइंट्स है उसे हम देखेंगे। इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना, मीन्स की पॉइंट्स है इस यूनिट में, जैसे कि ऐड इमेजेस, हमने लास्ट टाइम देखा था, ऐड टेक्स्ट एंड ऐड हाइपरलिंक। सेम यहाँ पर हम ऐड इमेजेस, क्रिएट फोल्डर और ऐड वेब पेज, है ना। तो इस बार में हमें कुछ कीवर्ड्स या फिर की पॉइंट्स, जो मेन की पॉइंट्स होंगे आपके, वो हमें यहाँ पर कंप्लीट करने। फर्स्ट, ऐड इमेजेस। सेकेंड, क्रिएट फ्रेम सेट एंड फ्रेम्स। थर्ड, फ्रेम सेट एंड फ्रेम प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट, लिंक फ्रेम एलिमेंट्स। ऐसे 4 अलग अलग मेन टॉपिक्स है जो हमें इस बार कंप्लीट करने हैं। अब फर्स्ट टॉपिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ऐड इमेजेस। We can make our website more attractive by adding images. Images are stored in the computer in various formats. Following are the preferred image formats used in web pages and supported by many browsers, that is web browsers. ऑलरेडी हमने GIF, JPG और PNG तीनों के तीनों फॉर्मेट हमने इमेज में ही देखे थे, यूनिट नंबर 3 आई थिंक, है ना। यूनिट नंबर 3 में हमने तीनों फॉर्मेट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। तीनों थे या 2 थे, पोर्टेबल नेटवर्क मीन्स PNG फॉर्मेट था उसमें, PNG फॉर्मेट नहीं था, बट GIF मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एंड JPG मीन्स जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। दोनों हमने उस टाइम कंप्लीट किया था, ठीक है। इस बार आपको एक नया और फॉर्मेट मिलेगा, PNG फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ठीक है। तो ये जो तीनों अलग अलग फॉर्मेट्स है जो इमेज के लिए सपोर्ट करते हैं, और उस जो आप आपके वेब पेज में या फिर वेबसाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो, और वही जो इमेजेस है अलग अलग जो वेब ब्राउजर्स है वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गूगल क्रोम, अब गूगल क्रोम में तीनों के तीनों फॉर्मेट की इमेज वहाँ पर ओपन होगी, है ना, GIF, JPG और PNG। बट अगर कोई और वेब ब्राउजर होगा, जैसे कि ओपेरा, ओपेरा करके एक वेब ब्राउजर होता है, आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, आपके मोबाइल में मिनी ओपेरा करके एक ब्राउजर आता है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसके ऊपर मे भी पॉसिबल है कोई इमेज का फॉर्मेट सपोर्ट ना करें, है ना। मीन्स मैंने अगर वहाँ पे PNG फॉर्मेट की इमेज मेरे HTML डॉक्यूमेंट में मैंने यूज किए, या फिर वेबसाइट में मैंने सभी के सभी PNG फॉर्मेट के इमेजेस मैंने ऐड किए, और मैं ओपेरा मिनी ब्राउजर है या फिर ओपेरा एक ब्राउजर है, उसमें अगर मैं पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करता हूँ
तो मे भी पॉसिबल है वहां पर इमेजेस शो ना हो, है ना, पॉसिबिलिटी है। मीन्स मैंने एक एग्जांपल दिया, ओपेरा मिनी या फिर ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, उसमें हर एक इमेज सपोर्ट करता होगा, मुझे पता नहीं, बट सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया। तो कुछ वेब ब्राउजर्स होते हैं जो हर एक इमेज के फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, और कोई होगा वेब ब्राउजर जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तो बेसिकली ये जो तीनों फॉर्मेट है हर एक वेबसाइट में या फिर हर एक वेब ब्राउजर में आपको सपोर्ट करके मिलेगा, ठीक है। वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज एंड ऐड टेक्स्ट टू अ वेब पेज इन ड्रीमवीवर। ऑलरेडी हमने लास्ट यूनिट में कंप्लीट किया कि हमें वेब पेज कैसे क्रिएट करना है और उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। वेब ड्रीमवीवर का ही हमने लास्ट टाइम यूज किया था, है ना, लास्ट यूनिट में। लेट्स सी हाउ टू ऐड इमेजेस इन द इंडियन डांस फॉर्म्स वेब पेज दैट वी हैव क्रिएटेड इन अर्लियर चैप्टर। लास्ट चैप्टर में उन्होंने एक एग्जांपल दिया था हमें, इंडियन डांस फॉर्म करके एक वेबसाइट उन्होंने क्रिएट की थी, उसी के ऊपर हमने अलग अलग ऑपरेशंस किए थे, जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड करना या फिर टेक्स्ट ऐड करना और हाइपरलिंक ऐड करना। उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, है ना। उन्होंने वहां पर इंडिया डांस फॉर्म की वेबसाइट बनाई थी, हमने वहां पे डेमो 2 या फिर बीसीएस करके वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्ट वापस स्टार्ट किया ना, कुछ टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब हमें ऐड इमेज करनी है, मीन्स इमेज कैसे ऐड करना है आपके डॉक्यूमेंट में या फिर ड्रीमवीवर के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। उन्होंने कुछ वहाँ पे स्टेप दिए। अगर आपके पास में बुक होगा तो आप यहाँ पर एक आपके पास में पेन भी हो सकता है अभी, तो आप या फिर पेंसिल या फिर मार्कर से आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्टेप टू ऐड इमेज इन वेब पेज। जो 1 2 3 स्टेप नंबर वहाँ पर दिए, पेज नंबर 118, है ना, उसमें ऊपर आपको एक व्हाइट पोर्शन मिलेगा, ब्लैंक पोर्शन मिलेगा, उस पर आप लिख सकते हो स्टेप टू ऐड इमेजेस और इमेज इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ताकि आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन वेरियस स्टेप्स टू ऐड इमेजेस इन ड्रीमवीवर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, तो आपको वहाँ पर ये वाला टॉपिक या फिर ये वाले स्टेप्स आपको वहाँ पर लिखने, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज। सेम स्टेप हमने रिपीट की थी हाइपरलिंक के लिए भी और टेक्स्ट के लिए भी। अगर हमें एचटीएमएल ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो हमें वहाँ पे माउस का कर्सर प्लेस करना होता है। सेम जहाँ पर मुझे हाइपरलिंक चाहिए वहाँ पर मुझे माउस कर्सर लेके जाना होता है ना। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपकी कॉमन होगी हर एक जगह पर कि आपको डॉक्यूमेंट विंडो में या फिर आपके जो टेक्स्ट है उसमें आपको इमेज इंसर्ट करनी है, तो आपको वहाँ पर माउस कर्सर प्लेस करना है, एक बार माउस से क्लिक करना है। सेकंड स्टेप, ऑन द इंसर्ट बार, इंसर्ट मेनू फ्रॉम द कॉमन टैब में मीन्स कॉमन मेनू जो है उसमें आपको इंसर्ट मेनू मिलेगा। क्लिक द इमेज आइकॉन, द सिलेक्ट इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माउस कर्सर प्लेस करना है डॉक्यूमेंट में जहाँ पर आपको इमेज इंसर्ट करना है। सेकेंड स्टेप क्या किया, वहाँ पर इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट में मुझे एक आइकॉन मिलेगा, इमेज आइकॉन या फिर इमेजेस का एक नाम मिलेगा, सिंबल मिलेगा। उसके बाद में जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ आइकॉन पर, तो मुझे एक ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है फिगर नंबर 6.1, ये वाला डायलॉग बॉक्स वहां पर ओपन हो, है ना। स्टेप नंबर 3, ब्राउज एंड सिलेक्ट द इमेज टू बी एडेड टू द वेब पेजेस। आपके वेब पेज में जो अलग अलग इमेजेस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास में ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला जो लुक इन है ना, लुक इन का जो ऑप्शन है उसमें आपको अलग अलग फोल्डर्स मिलेंगे, उसमें आपको इमेज को सिलेक्ट करना है। ब्राउज एंड सिलेक्ट इमेजेस और इमेज टू बी एडेड टू द वेब पेज, देन क्लिक ऑन ओके, द इमेज टैग एक्सिक्यूटिव एट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 6.2। फर्स्ट हमें क्या करना है, जब हम इंसर्ट में जाके इमेज पे क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा, है ना। तो जहां पर डायलॉग बॉक्स है वहां पर आपको इमेज सर्च करनी है, आपने जहां पर स्टोर की होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है और ओके पे, जो ओके बटन है आपके पास में उस पर आपको एक बार सिंगल क्लिक करना है। तो क्या होगा, सिंगल क्लिक करने के बाद या फिर ओके पे क्लिक करने के बाद जो इमेज सोर्स का डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर क्लोज होगा
और एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो होगा इमेज टैग एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट, मीन्स इमेज के अलग अलग एट्रीब्यूट्स। हमने इमेज के अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखे थे उस समय, कौन कौन से थे? फर्स्ट सोर्स, सेकेंड थर्ड हाइट एंड विड्थ, फोर्थ बॉर्डर, नेक्स्ट अलाइनमेंट, है ना। ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हमने उस टाइम कंप्लीट किए थे। तो सेम जब हम यहाँ पे इमेज सोर्स का डायलॉग बॉक्स को हम ओके पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक इमेज डायलॉग बॉक्स क्लोज होगा और नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि एट्रीब्यूट्स का होता है ना। क्लिक ओके, द इमेज टैग एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शोन इन फिगर 6.2। ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके वहां पर ओपन होगा। अब मैं सिर्फ थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ, है ना, ओरली मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। एंटर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इमेज इन द अल्टरनेट टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें क्या करना है? एएलटी ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था। क्या होता है अल्टरनेट टेक्स्ट, है ना। अगर किसी रीजन से अगर आपकी इमेज वहाँ पे लोड नहीं होती तो उस समय आपके इमेज के रिगार्डिंग जो आपको टेक्स्ट देने हैं आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट का जो बॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है इमेज के रिगार्डिंग, है ना। दिस इज डिस्प्ले व्हेन द इमेज फेल्स टू लोड। कब ये डिस्प्ले होगा? जब इमेज वहाँ पे लोड नहीं होगी, है ना, डिस्प्ले नहीं होगी, तो उस समय आपको वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट शो होंगे। इट इज ऑल्सो यूज बाय आउटलाइन रीडर्स टू डिस्क्राइब द इमेज टू विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। और एक इसका यूज हो सकता है अगर आपके सामने जो आपका दोस्त बैठा हो या फिर कोई आपके घर का मेंबर हो जिसको दिखाई नहीं दे, है ना, तो उसके लिए हम वहाँ पे इमेज के रिगार्डिंग जो आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया है आप उसको रीड करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ये भी उसका एक यूज है, ठीक है। स्टेप नंबर 6, click the browse button next to the long description box to select location of the file containing a more detailed description of the image। आपने अगर कोई और पर्टिकुलर इमेज के लिए अगर आपने कोई और डिस्क्रिप्शन कहीं और फाइल में बना के रखा है तब उसको वहाँ पर लिंक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये आपको कंपलसरी नहीं है, बट आपके पास में अगर अवेलेबल ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर विजुअली इम्पर्ड पीपल। किन के लिए बेनिफिशियल है? जिनको कम दिखाई देता हो, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज इज डिस्प्ले व्हेन यूजर क्लिक ऑन द इमेज। जब भी वो इमेज पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो उसके उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है इमेज के रिगार्डिंग वहाँ पर वो शो करेगा। क्लिक ओके। वी कैन ऑल्सो यूज फॉलोइंग मेथड्स टू ऐड इमेजेस इन ड्रीमव्यूअर। हमने फर्स्ट मेथड यूज किया इंसर्ट से, है ना। तो उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल है, हम उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अभी इमेज कैसे ऐड करनी है फर्स्ट वे से हम उसको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। मैंने एडोब ड्रीमव्यूअर CS6 का सॉफ्टवेयर आपके साथ में शेयर किया, आई होप सबको विजिबल हो, ठीक है। हमने कल भी एक एग्जांपल लिया था द मैन का, मैंने वहां पर एक लिंक प्रोवाइड की थी, हाइपर लिंक, है ना। अब मुझे यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एक इमेज इंसर्ट करना है ना। द मैन का इमेज ऑलरेडी हमने वहां पर एक फाइल में स्टोर किया था। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंसर्ट जो हमारा कॉमन मेनू है ना, मीन्स मेनू बार, उस पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इमेज, इंसर्ट इमेज। अब इमेज के लिए हमें हमारे पास में और एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल अल्टर, यहाँ पर कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस आई फॉर शॉर्टकट की फॉर इमेज इंसर्टिंग डायलॉग बॉक्स, है ना। तो मैं अब इस पे इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। सो सिलेक्ट इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स मेरे सामने अभी अपेयर हुआ है, सबको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको लुक इन मीन्स ब्राउज का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। कहाँ पर आपको देखना है? अभी आपकी इमेज कहाँ पर स्टोर है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेस्कटॉप पे अगर कल की इमेज मुझे दिखती है
तो हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते नहीं है। ठीक है ना, नहीं वो वेब पेज का हिसाब से वापस स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पर बल्कि इमेज स्टोर नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेरी खुद की इमेज देख सकता हूँ, यहाँ पर नहीं है। विशेष और नहीं है। मैडम को अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं नेम साइट। एक मिनट में यहाँ पे एक फिर से इमेज, ऋषि गडरी, क्या टाइप कर रहा है तू? ऋषि गडरी, एक मिनट रुको, हाँ मैं इमेज अभी सेव करता हूँ यहाँ पर। क्या हुआ? मैंने शेयर तो नहीं किया उसको। वो कहाँ पर? नहीं यार। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक इमेज सेव की है डेस्कटॉप पर, है ना? तो फिर से हम एक बार उसके स्टेप एक बार फिर से करते हैं। द मैन एक वर्ड है जिसमें हमने एक हाइपरलिंक एक्टिवेट की थी। ठीक है, हम शॉर्टकट की। अब मुझे द मैन की जगह पे एक इमेज मुझे शो करनी, मीन्स पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है उसको मुझे और एक इमेज शो करनी है। तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस आई जब हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो आपका एक इमेज सिलेक्ट इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, सेकेंड वे मीन्स फर्स्ट वे हमारा इंसर्ट से है, और सेकेंड वे हमारा हमारा जो होगा वो कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस आई शॉर्टकट की से। तो मेरे पास में भी डेस्कटॉप पे मेरी खुद की इमेज है। हाँ, आ गया डेस्कटॉप। वीडी करके उसका नाम मैंने दिया है। अब मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ। तो जब मैं ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अल्टरनेट टेक्स्ट मीन्स एक एट्रीब्यूट है जिसका मुझे यहाँ पर अभी यूज करना है ना? अल्टरनेट टेक्स्ट मुझे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल है, जैसे फर्स्ट एम टी, उसको एम टी लीव कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। सेकेंड, मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा खुद का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अब मुझे यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना नहीं है, तो मैं इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। अब मैं अभी ओके पे मैं प्रेस करता हूँ। ठीक है, द मैन यहाँ पर एक इमेज आपके सामने अभी दिख रही है। दिख रही है सबको? मैं इसका जूम कम करता हूँ 50%। द मैन वर्ड के बाद में मैंने वहाँ पे इमेज इंसर्ट की है। ऊपर दो सेंटेंस है और नीचे दो सेंटेंस है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर वेब पेज आपके वेब ब्राउजर पे कैसे दिखेगा इसका हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फायरफॉक्स सॉरी क्रोम को हम वहाँ पे ओपन करते हैं। मैंने आपके सामने एक क्रोम का टैब ओपन किया है, क्रोम ब्राउजर का। उसमें मैंने द मैन वर्ड के बाद में एक इमेज इंसर्ट की थी जो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो हमारे पास में अवेलेबल है, इंसर्ट देन इमेज, इमेज सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको इमेज फाइंड आउट करनी है, या फिर जहाँ पर आपकी इमेज स्टोर है वहाँ पर आपको जाके उसको ओपन करना है ना? उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, जब ओके पे हम क्लिक करते हैं तो एक और डायलॉग बॉक्स वहाँ पर ओपन होता है। उसका नाम क्या था? नहीं, जो नेक्स्ट जो सेकंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो आपके एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, इमेज के एट्रीब्यूट्स के लिए। मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर आपकी इमेज वहाँ पर नहीं रन होती है ना, या फिर शो नहीं होती कोई रीजन से, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट रीड कर सकते हो। इमेज के अलावा वहाँ पर हमें हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में दिया था उन्होंने।
We can also use following methods to add images in Dreamweaver. First step, drag the required image from the file panel to the document window. The image tag accessibility attribute dialog box appear as shown in figure 6.2. ऑलरेडी यहाँ पर दिया था इमेज एक्सेलरेटरी टैग एट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स. इन्होंने क्या बताया, अगर आपको वहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी तो हम इंसर्ट में जाके इमेज इंसर्ट करते हैं. सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास में कोई एक फोल्डर में अगर इमेज रेडी है ना, स्टोर है, तो हम सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड अप्लाई कर सकते हैं. क्या करना है आपको, एक फोल्डर में जो इमेज होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है. जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, है ना, मैंने यहाँ पर इमेज डिलीट किया अभी. अब मेरे पास में जो इमेज है जो डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, सेम इमेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. वीडी का उसका नाम था वीडी, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, है ना. मैंने इसको अभी मूव करना स्टार्ट किया. एक मिनट, वीडी जो मैं अभी उसको मूव कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, और मैं आपके डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट करता हूँ, है ना. तो मैंने यहाँ पे इमेज ड्रॉप की, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड वहाँ पे मैंने अप्लाई की. अल्टरनेट टेक्स्ट से मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज कर सकता हूँ और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर से आपकी इमेज यहाँ पर अपीयर होगी. सेकेंड मेथड आपको समझ में आई होगी, है ना. फर्स्ट हमने इंसर्ट का यूज किया था, सेकंड हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का वहाँ पर यूज किया. सेम अल्टरनेट टेक्स्ट का आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप देख सकते हो, अल्टरनेट टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पर अवेलेबल है. सेम आपको अगर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर आपने कोई और एक फाइल पर स्टोर की है तो आपको उसको वहाँ पर ब्राउज करके सिलेक्ट करना है ना. तो हम सेकेंड स्टेप जो हम यहाँ पे देखते हैं अभी, एंटर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इमेज इन द अल्टरनेट टेक्स्ट बॉक्स. उसके लिए हमें क्या करना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए क्लिक द ब्राउज बटन नेक्स्ट टू द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू एंटर द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन फाइल. जो ब्राउज करके एक बटन आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसी में आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना. जैसे हमने इमेज फाइंड आउट की, कौन सा वाली, ये वाली नहीं, ये न्यू फोल्डर ये होता है, न्यू फोल्डर का डायलॉग बॉक्स है. यहाँ पे आपको जो लुक इन इमेजेस इंडियन डांस फॉर्म करके जो लोकेशन अभी दिख रहा है, आप वहाँ पे जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो और इमेज को सिलेक्ट करके ओके पे आप क्लिक कर सकते हो, ताकि आपको लगता है पर्टिकुलर इमेज के रिगार्डिंग अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो वो वाली फाइल आपको वहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, है ना. फिगर नंबर 6.3 जो दिए, सिलेक्ट फाइल डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए फाइल सिलेक्ट करनी है. ऑलरेडी आपने भरतनाट्यम करके एक फाइल जो यहाँ पे आपको दिख रही है इमेज, ऑलरेडी आपने उसको इंसर्ट किया है, बट उसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई और टेक्स्ट ऐड करने हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मीन्स भरतनाट्यम के रिगार्डिंग जो भी हिस्ट्री है अगर आपको वहाँ पे शो करना है तो आप वहाँ पे फाइल ऐड कर सकते हो. ठीक है. Step number 4, select the image and last step click on OK. The image is inserted in the document window as shown in figure 6.4. जैसे हम यहाँ पे OK पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इमेज इंसर्ट होके मिलती है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको अगर इमेज छोटी लगती है या फिर बड़ी है तो आपको वहाँ पे रिसाइज करना होगा. To resize the image, drag it by corner handles as shown in figure 6.5. अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इमेज छोटी है, पर्टिकुलर जो स्क्रीन आपके सामने ओपन है उसमें इमेज छोटी है और हमारी जो स्क्रीन है उसमें इमेज बड़ी है, तो हमें क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है आपको. आपके पास में जो अलग अलग कॉर्नर्स अवेलेबल है, अब देखिए मैंने इमेज को 25% तक मैंने जूम किया है ना, 100% से मैंने उसको 25% तक मैं लेके आया, फिर भी हमारी इमेज टेक्स्ट से बड़ी है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इमेज को रिसाइज करना है, तो उसके लिए मुझे इमेज सिलेक्ट करना होगा. मैंने अभी इमेज सिलेक्ट की तो मुझे 8 डायरेक्शनल हैंडल्स मीन्स यहाँ पे 3 हैंडल्स मुझे मिल रही है. उसी के हिसाब से मैं इमेज को एक
ठीक है, अगर यहाँ पर हैंडल्स वर्क नहीं करते हैं, अगर आपको इमेज छोटी करनी है तो आपके पास में कुछ हैंडलर्स अवेलेबल है। आप इस तरीके से इमेज को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ तो हमें सबसे पहले इसको सेव करना होगा ना। ठीक है, आपकी इमेज जो भी होगी अभी वो टेक्स्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और हम स्मॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। To resize image, drag it by corner handles as shown in figure 6.5. Clear? How to insert image in Dreamweaver और HTML document. हमने वहाँ पे दो अलग अलग वे देखे जहाँ से हम इमेज को, फर्स्ट वे हम इंसर्ट मेनू में जाके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, जो अगर आपके पास में कोई एक फोल्डर पे अगर ऑलरेडी ऑप्शन है, मीन्स इमेज अवेलेबल है, तब उसको ड्रैग करके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना है हाँ, इमेज के रिगार्डिंग, जो भी फाइल आपने वहाँ पे इंसर्ट की उसके रिगार्डिंग, तो आपके पास में भी और ऑप्शन आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, है ना। तो आप उसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फाइल जो भी होगी आप उसमें ऐड कर सकते हो। बट सबसे पहले आपके पास में पर्टिकुलर फाइल रेडी होना जरूरी है, आपके पास में अवेलेबल हो तभी आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक में कोई डाउट? सबको आया समझ में? सर इन द इमेज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन विच फाइल फॉर्मेट इज सपोर्टेड। ठीक है, वेट, हम यहाँ पे उसको ओपन ही करते हैं अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इमेज के लिए एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना है, इंसर्ट इमेज, पर्टिकुलर इमेज अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, है ना, अल्टरनेट टेक्स्ट बीडी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपकी HTML और इमेज दो अलग अलग फाइल सपोर्ट करेगा। अगर आपने ऑलरेडी कोई इमेज वहाँ पे ऐड की है तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर इमेज शो करेगा, और अगर आपने वहीं पर कोई HTML फाइल अगर क्रिएट की है पर्टिकुलर इमेज के लिए, है ना, तो आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे एक जो हमने कल बिजनेसमैन का एक लोगो था, फोटो था, उसको सिलेक्ट किया मैंने अभी, जो कि वेब फाइल है ना, HTML फाइल है। मैं इसको ओके करता हूँ, सेव। अब देखते हैं क्या चेंजेस होता है उसमें। साइज कम करने के लिए इमेज के साइज में भी कम करता हूँ। हाँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पर इमेज तो डिस्प्ले हो रही है। अगर किसी रीजन से अगर इमेज नहीं डिस्प्ले होती तो हमें वहाँ पर क्या देना है, इमेज क्या कौन होगा। ठीक है, सिर्फ इमेज का आइकॉन आ रहा है वहाँ पर। यहाँ पर जो हमने इमेज इंसर्ट किए उस पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया था एज वेब लिंक, है ना, एक फोटो था, मीन्स उसके वेबसाइट से हमने कॉपी की थी लिंक। हम यहाँ पर वेब ब्राउजर में उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, इमेज तो वहाँ पर शो नहीं हो रही बट उसका आइकॉन वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ना। ठीक है, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर कोई एरर होगा हमारे कोड पर तो मे भी पॉसिबल है वहाँ पे इमेज का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाकी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम?
पार्थ पटेल। तो पार्थ ने भी घर पे प्रैक्टिकल किया, वो बोल रहा है कि मेरे पीसी भी सेम प्रॉब्लम है। मे भी पॉसिबल है हम इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ट्रायल वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो मे भी उसी के रीज़न से वहाँ पे कुछ फीचर्स जो होते हैं, है ना, अ, जो मेन फीचर्स होते हैं वहाँ पर वो ट्रायल वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे। इसके पीछे एक भी रीज़न हो सकता है। हम फिर से इसका एक बार कल ट्राई करेंगे, अगर होता तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल जब हमारा क्लास होगा तब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, मुझे होमवर्क मंडे तक कंप्लीट चाहिए, यूनिट नंबर 5 का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर चलो बाय टू ऑल।